हेलो, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दिल की बात। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अपनी सेहतों का ख्याल रख रहे होंगे। कभी नए सिरे से कुछ शुरू किया है आपने? न्यू बिगिनिंग्स, नया चैप्टर, नई शुरुआत। कैसा था वो एहसास नई शुरुआत का? एक्साइटिंग या फिर डरा देने वाला, दिल बोझल कर देने वाला? डिपेंड करता है ना कि शुरुआत किस तरह की है। अगर अपनी ग्रोथ और प्रोग्रेस के लिए भी आप आगे बढ़ रहे हैं और पीछे कुछ छूट रहा है, इवन दैट इज बोथ एक्साइटिंग एंड स्कैरी। सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ना आसान तो नहीं होता। पीछे जो छूट रहा है उसका मोह आगे बढ़ने कहाँ देता है। I left my country 15 years ago और कोई सपने नहीं थे वहां से निकलने के। कभी सोचा नहीं था कि अपने लोगों को छोड़ छाड़ कर एक दिन ऐसे जाना पड़ेगा कि वापस ही नहीं जा पाऊंगी। सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि वहां से दूर जाना ही मुनासिब लगा। सोचा था 2-3 सालों में वापस आ ही जाएंगे, पर वो फ्लाइट का सफर मुझे आज भी याद है। सुबह 5 बजे की ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट पे पहले 5-6 घंटे रोने में ही बिताए थे मैंने। 2 साल की बेटी को छोड़कर निकली थी मैं और उसका गिल्ट सांस नहीं लेने दे रहा था। शिकागो की ठंड को झेलने की तैयारी लगभग ना के बराबर। इमोशनल बैगेज इतना कि चैन कहीं नहीं मिलता था। रास्ते अनजान, लोग अनजान, तौर तरीके अनजान। पहली विजिट नहीं थी मेरी ये अमेरिका की। मैं पहले भी काम के सिलसिले में ट्रैवल कर चुकी थी, पर कंपनी के एक्सपेंस पे होटल्स में रहना और एक सेट आइटिनरी फॉलो करना इज डिफरेंट देन फिगरिंग थिंग्स आउट ऑन योर ओन। एक शेयर्ड अकोमोडेशन में रहना था मुझे, पर किसी को जानती नहीं थी मैं। मेरे पास फोन या लैपटॉप जैसा कोई डिवाइस था नहीं जिससे कि घर पर कोई कांटेक्ट हो सके। हाँ, बस ऑफिस से ईमेल कर लिया करती थी, कभी कभार स्काइप या फिर याहू मैसेंजर पे चैटिंग। घर वालों को मैं अपनी प्रॉब्लम्स बताती नहीं थी, क्योंकि पता था वो सिर्फ परेशान होने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। $800 यूं तो बहुत होते हैं, पर जब 3-4 महीने ग्रोसरीज, बस की टिकट, जरूरी सामान पे लगाओ तो बहुत जल्दी खत्म होने लगते हैं। बस से सुबह ऑफिस जाना होता था। बस स्टॉप ऑफिस से 1 माइल दूर था। 1 माइल यूं तो बहुत छोटा डिस्टेंस है, ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर्स, पर जब आपके शूज इंडिया वाले हों और जब आपको बर्फ में से निकलकर चलना पड़े तो अचानक सियाचिन वाली फीलिंग आने लगती है। कुछ कदम चलते ही शूज में स्नो भर जाती और पैर सुन्न हो जाया करते। शिकागो की डिवॉन स्ट्रीट पर आगे चलकर एक पोस्ट ऑफिस आता है। वहाँ 5 मिनट का ब्रेक लेकर शूज में से बर्फ निकाल कर मैं आगे का सफर पूरा करती थी। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराएं तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। खैर, फिर ऑफिस पहुंचकर जूते एंड लेयर्स ऑफ क्लोथिंग सुखाने की तरकीबें लड़ाई जाती थी। रात का सिलसिला भी कुछ सिमिलर ही था, पर ये मुश्किलें उस अकेलेपन के आगे कुछ भी नहीं थी। फिजिकल पेन डज नॉट इक्वेट टू द इमोशनल सफरिंग। दिन तो गुजर ही जाया करता था, मसला तो रात का था। रात को बहुत अनसेफ सा लगता था शुरुआत में। मेरे कमरे की खिड़की से स्ट्रीट लाइट की रोशनी और पेड़ों की शैडोज रात भर छन कर आती। सोने में थोड़ा नहीं काफी डर लगता था, तो मैं देर रात तक जगा करती थी। शुरुआत में आपका फायदा उठाने वाले लोग भी बहुत मिल जाते हैं। शुरू के 4 महीने आई हैड नो सैलरी, नो इनकम। खैर, एक बार जॉब ठीक हुई, सैलरी आने लगी तो थिंग्स स्टार्टेड लुकिंग ब्राइटर। नई शुरुआतें कीमत मांगती हैं साहब। आसान कुछ नहीं होता।
चाहे दूर से कितना ही क्यों ना लगे। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक मुफलिसी का वो जमाना याद है। खैर, ऐसी और बहुत यादें हैं, पर मैं आपको इससे ज्यादा बोर नहीं करना चाहती आज। आप में से कुछ लोगों ने मुझे मेरी कहानी और मेरी किसी स्ट्रगल के बारे में पूछा था और मैं बहुत टाइम से टाल रही थी। पहले भी कह चुकी हूँ कि इस कहानी में मैं इम्पोर्टेंट हूँ ही नहीं, पर आप में से कुछ की कहानी सुनकर लगा कि शायद इट इज टाइम फॉर मी टू शेयर माई स्टोरी। हेमा, आशु, दिस स्पेसिफिकली वॉज फॉर यू। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। चलिए, फिर वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। ईश्वर करें कि आप सब अपनी अपनी शुरुआतों में कामयाब हों। जहां से आगे उठना बढ़ना चाहते हैं, वहां से आगे बढ़ पाएं। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? डू लेट मी नो। You can write to me at dilkibaatpodcast@gmail.com। आप लोगों के दिल को छू जाने वाले मैसेजेस मिलते हैं एंड आई एंजॉय रीडिंग ऑल ऑफ देम। मेरा प्रयास आप तक पहुंच रहा है, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। इस जर्रा नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी अपनी सेहतों का ख्याल रखें, आप सभी की मुस्कुराहटें बनी रहें। बस इसी दुआ के साथ मैं हूँ ऋतु। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। अगले एपिसोड में हम फिर करेंगे दिल की बात।